you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim. राहुल गांधी अभी अमेरिका गए हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग को 100% सेक्युलर पार्टी बताया है, जबकि उसके नाम में ही मुस्लिम लगा हुआ है। तो इस विचारधारा को आप किस तरह से देखना चाहेंगे? जैसे कि हिंदू महासभा थी, उसी तरीके से आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग भी थी, लेकिन मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद की मुस्लिम लीग अलग है, जिसने संविधान, भारत के संविधान में आस्था जताई। हमारे देश में हर उस पार्टी को मान्यता तभी मिलती है जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशंस को, भारतीय कानून को वो मान्य करके एक एफिडेविट जमा करती है, तब उसको मान्यता मिलती है। उस मुस्लिम लीग की बात करें जो हमारे भारत में वर्तमान में है। और जब आप पुरानी मुस्लिम लीग की बात करते हो, एक मुस्लिम लीग पाकिस्तान में चली गई जिसमें मुस्लिम लीग नवाज है, नून, जिसकी पार्टी में खाना खाने के लिए नरेंद्र मोदी जी गए। उनसे भी प्रश्न पूछिए कि उस नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम लीग नवाज के यहाँ क्यों गया। और यदि मुस्लिम लीग पे भाजपा इतनी उंगली उठाती 1941, 1939, 1943, इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, भगवान दास जी ने, 3 लोगों ने अलग अलग सरकार बनाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बनाई, पश्चिम बंगाल के जो उस टाइम के बंगाल के अंदर बनाई, और सिंध प्रांत के अंदर हिंदू महासभा ने और इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, और वित्त मंत्री बने 1941 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसी के अंदर पाकिस्तान और भारत के 2 टुकड़े का प्रस्ताव पास हुआ। हमने इस्तीफा दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मैं इसको थोड़ा सा शार्ट करना चाहूँगा। सेक्युलर का मतलब होता है सभी पंथों की बात करने वाला। आपने मुस्लिम लीग की जो है पोर्टल देखा, साइट देखिए उसकी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुस्लिमों के हितों की बात करने वाली देश की एकमात्र पार्टी। तो पर्टिकुलर शब्द ये है कि जब हम किसे सेक्युलर कह रहे हैं और जो खुद कह रही है कि हम एक पंथ की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से फिर इसको जायज ठहराया जा सकता है? आपने भारतीय जनता पार्टी की देखा है जो हिंदू हित की बात करेगा। मैं सिर्फ मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ। उस पर भी आपको बात करना पड़ेगी। जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। इस पे कभी नरेंद्र मोदी जी से मीडिया ने सवाल किया? तो कहते ही हैं कि ठीक है हिंदूवादी पार्टी है, पर जैसे मुस्लिम लीग को जो कहा है राहुल गांधी ने, यहाँ तक की है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की उस मुस्लिम लीग ने जिससे भारत को उंगली उठती हो, भारत के टुकड़े होते हो या भारत के विरुद्ध बात करती हो। उसकी साइट पे ही लिखा हुआ है कि मुस्लिमों के हित की बात करने वाली एकमात्र पार्टी। अरे मुस्लिमों के हित की ये तो नहीं कर रहे कि भारत के नुकसान की बात कर रहे हैं। ये तो नहीं कि उसने कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े। सेक्युलर शब्द का अर्थ ये होता है पंथ निरपेक्ष, किसी एक पंथ की नहीं, सभी की बात करने वाला। पर उसकी पार्टी की साइट पे लिखा है। इसके बाद अगर उसके बारे में इस तरह की विचारधारा बताई जा रही है कि वो सेक्युलर है, तो सेक्युलर की परिभाषा को क्या नई सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है? इसमें कौन सी चीज आ गई है भाई? ये तो आप भाजपा से भी कहो कि वो भी लिखे कि हिंदू हित की जो बात करेगा वो देश में राज करेगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उस पर कभी आपने प्रश्न किया? जो यदि इस पे ही लागू होती है उस दिन हम उस पर भी लागू कर देंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर से ये शब्द निकाल देगी तो हम मुस्लिम लीग को उस दिन उसको भी इसी शब्द में डाल देंगे, क्योंकि दोनों जो लिख रहे हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि ठीक है वो मुस्लिम लीग भी वही कर रही है जो विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, यदि वो भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, यदि वो 2 राष्ट्र की बात करेंगे, तो हम उसको कभी भी सेकुलर नहीं कहेंगे।